नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर, हर परिवार से जुड़ा है। दरअसल आरबीआई ने 2025 में होम लोन को काफी सस्ता कर दिया है, लेकिन फिर भी बड़े शहरों में हाउसिंग सेल्स में 27% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। आखिर क्यों लोग घर नहीं खरीद रहे? तो चलिए इसके पीछे के कारण जानते हैं। तो शुरू करते हैं आरबीआई के फैसले से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। दोस्तों, ये कटौती 3 हिस्सों में हुई। फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट्स और जून में 50 बेसिस पॉइंट्स। इससे रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गया। इस वजह से बैंकों ने भी अपने होम लोन की ब्याज दरें कम की हैं। अब ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। इस सस्ते लोन के बावजूद हाउसिंग मार्केट में कोई खुशी की लहर नहीं दिख रही। एनरॉक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में हाउसिंग सेल्स में 20% की गिरावट आई, जब इसका कंपैरिजन 2024 के उसी क्वार्टर से किया जाए। सिर्फ चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां सेल्स में बढ़ोतरी हुई। अब जानते हैं कि ये गिरावट कहां सबसे ज्यादा है। एनरॉक की रिपोर्ट के माने तो हैदराबाद और पुणे में हाउसिंग डिमांड में सबसे बड़ी कमी देखी गई, 27% तक की गिरावट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में 25% की कमी, दिल्ली एनसीआर में 14% और कोलकाता में 23% की गिरावट। वहीं बैंगलोर में भी सेल्स 8% तक घट गया। तो अब सवाल ये है कि जब होम लोन्स इतने सस्ते हैं तो लोग घर क्यों नहीं खरीद रहे? आइए इसके पीछे के कारण देखते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है घरों के दाम। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में बड़े शहरों में घरों के दाम लगातार बढ़े। एनरॉक के मुताबिक टॉप 7 शहरों में औसत कीमतें 11% तक बढ़ गई। एनसीआर में तो ये बढ़ोतरी 27% तक है और बेंगलुरु में 12%। ये बढ़ते दाम लोगों की खरीदने की क्षमता पर भारी पड़ रहे हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितताएं। दोस्तों, दुनिया भर के मसले जैसे आर्थिक मंदी या भू राजनीतिक तनाव लोगों को सतर्क कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज हैं कि अभी घर खरीदने का सही समय है या नहीं। तीसरा है सस्ते होम लोन्स के बावजूद लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, ऊंची कीमतें और अनिश्चित भविष्य की वजह से बायर्स थोड़ा हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। वैसे ये स्थिति रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एनरॉक रिसर्च का कहना है कि डेवलपर्स को अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। फेस्टिव सीजन आने वाला है तो शायद कंपनियां नए ऑफर या फिर डिस्काउंट्स लाएं ताकि डिमांड को बूस्ट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, एक उम्मीद की किरण भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की दूसरी छमाही में मार्केट में कुछ सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सस्ते होम लोन्स और घटते हाउसिंग सेल्स की। क्या आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं या इन बढ़ते दामों ने आपके इरादे भी पस्त कर दिए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।